इस स्मार्टफोन के जमाने में लालटेन की क्या जरूरत? क्या लालटेन से आपका मोबाइल चार्ज हो सकता है? ये बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री गया की एक रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं और सीधे सीधे तौर पे आरजेडी पे निशाना साधते हैं, जिसके पलटवार में तेजस्वी यादव सामने आते हैं और कहते हैं मोदी जी कीचड़ लगे कमल से भी मोबाइल चार्ज नहीं होने वाला। लेकिन जब बात अधियारा को दूर भगाने की हो तो उसमें हमारा लालटेन सबसे आगे है, सबसे पहले आता है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में हर तरफ ये देखी जा रही है कि एक दूसरे को ट्रोल करते हुए नेता नजर आ रहे हैं। पक्ष प्रतिपक्ष एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार बात व्यंग तक पहुंच जा रही है और एक दूसरे के ऊपर व्यंग भी बोल रहे हैं, जिससे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अछूते नहीं हैं। वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, लगातार बिहार में आ रहे हैं और लगातार जम के बरस रहे हैं, कभी कांग्रेस के ऊपर तो कभी आरजेडी के ऊपर। आरजेडी के ऊपर बरसते हुए उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये लोग लालटेन के युग में ले जाना चाहते हैं, हमें वापस से उसी अंधियारे के युग में ले जाना चाहते हैं जहां पे ना विकास था और ना ही बिहार में कोई व्यवस्था, जहां पे सिर्फ गुंडा राज था, माफिया राज था। वापस से आरजेडी हमें वहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है, वहीं ले जाने के फिराक में है। उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग तो बस नीतीश के किए गए कामों को दिखा रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जनता इनको वोट करे, लेकिन जनता सब कुछ समझती है। उन्हें पता है कि ये कार्य नीतीश कुमार के द्वारा किए गए हैं, ना कि आरजेडी के द्वारा, ना कि तेजस्वी के द्वारा। लेकिन इसके बाद माहौल गर्मा गया और बिहार की सियासत में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया। एक बार फिर से तेजस्वी ने बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया और वो सामने आके अपने एक्स पे जाके कमेंट करते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट पे, और कहते हैं एक तंज के तौर पे कि मोदी जी, हम मानते हैं कि बिहार में जो है इस तरीके से जो सिचुएशन है वहां पे आप आके टीका टिप्पणी करते हैं, बिहार को गाली देते हैं, लेकिन बिहार को उसका हक कब दीजिएगा? हम ये भी मानते हैं कि लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं होगा, लेकिन आप हमें यह बता दीजिए कि क्या कमल से मोबाइल चार्ज हो जाता है क्या? आप ये जरा समझा दीजिए। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा उन्होंने एक टिप्पणी किया है नरेंद्र मोदी के ऊपर। वो लिखते हैं कि मोदी जी, मोबाइल तो कीचड़ सने कमल के फूल से भी चार्ज नहीं होता। मोदी जी, अंधेरा जब भी रहता है प्रकाश तो लालटेन ही देता है, ना कि कमल का फूल। वो आगे लिखते हैं कि इतिहास गवाह रहा है, समाज में जब भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और नफरत का घोर अंधेरा होता है, तब तब लालटेन की रोशनी में ही वो अंधेरा छटा है, ना कि कमल के फूल से। वो आगे लिखते हैं कि मोदी जी, इस लालटेन ने युगों युगों से बिहार में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गैर बराबरी, अन्याय और अत्याचार के अंधेरे को दूर भगाया है। इस लालटेन की रोशनी में ही सदियों से गरीब, उत्पीड़ित, उपेक्षित और वंचित लोगों ने अपना जुबान खोलना शुरू किया है। वो आगे लिखते हैं कि नौकरियों में आने लगे हैं, विधायक, सांसद बनने लगे हैं। ये सब बाबा साहेब के द्वारा दिए गए संविधान और लालटेन की उजियारे से ही संभव हो पाया है। मतलब मोदी जी, ये जितनी कुछ बदलाव आप बिहार में देख रहे हैं, जहां अगरा पिछड़ा चीजें जो है वो आगे बढ़ी है, वो सब इस वजह से हो पाया है क्योंकि वो लोग लालटेन के प्रकाश में थे और लालटेन उन्हें रास्ता दिखा रहा था। लालटेन हमेशा गरीब और गुरबों के हक की लड़ाई लड़ी है और लालटेन ने उन्हें वहां तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा अपना भूमिका निभाया है। वो इसके बाद और लिखते हैं और कहते हैं, खैर आप ये नहीं समझ पाइएगा क्योंकि वंचित के दर्द और गम को जानने के लिए जो संवेदनशील नजरिया चाहिए वो आपके अंदर है ही नहीं। और हमें ढेर सारा आप शब्द बोलिए, लेकिन बिहार को उसका हक दे दीजिए, युवाओं को नौकरी देने में मेरी और बिहार की मदद कीजिए और फिर आप जितना चाहे मुझे और मेरी पार्टी को गालियां दीजिए, बस मेरे बिहार को उसका अधिकार दिलवा दीजिए। कुछ इस तरीके की बातें कही और एक इमोशनल पोस्ट डाल दिया मोदी जी के खिलाफ तेजस्वी यादव ने। जब तेजस्वी यादव ने यह पोस्ट डाला अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, तब से सियासी भूचाल गरमाया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि भाई क्या जवाब दिया इन्होंने मोदी जी को।
हालांकि मोदी जी इससे पहले भी आरजेडी को आड़े हाथ लिए हैं। वो इससे पहले भी इनके मछली खाने वाले वीडियो पे खासा गरमाए हुए थे और कह रहे थे कि ये लोग हमेशा से हिंदुओं की भावना आहत करते हैं और ये आप नवरात्रा के दिन ये पोस्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं और किसे खुश करना चाहते हैं, ये सीधे तौर पे चुनौती दे चुके थे आरजेडी को। इसके अलावा मोदी जी जब गया की रैली को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त इन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया और वहां पे इन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है और वो चाहती है कि भाई साहब एक वर्ग वंचित रहे। जब इनको हम लोग रामलला के जब मंदिर की स्थापना हो रही थी और इनको इनवाइट भेजा था तब ये लोग जो है वो नहीं पहुंचे थे। इसका मतलब है कि ये लोग सनातन के विरोधी हैं और सनातन से दूर भागने की कोशिश करते हैं। बाकी खैर इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, अपना राय आप हमें जरूर दें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपका इसके ऊपर क्या विचार है।